इंडिया आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। जैसे आपके जनरल जाते हैं यहाँ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं जी, आपके तो असासे शो कराने की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें। वो जाके वहाँ पूरा आइलैंड खरीद लेते हैं, इससे ज़्यादा क्या असासे शो करवाएं वो अपने। तो वो तो तारीफ के काबिल हैं, लेकिन आपकी आर्मी बिल्कुल, जो बड़ी पोस्ट पे बंदे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुल्क का बात तो सही है। ये दिहाड़ी बाज तातारी मेरा आइडियल है, ये हमारी औलादों का रोल मॉडल है। ये अपॉर्चुनिज्म का क्या कहना चाहिए, ये उसका सिंबल है, ये उसका वर्ल्ड चैंपियन है। ये हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल है। बाकियों का जो करना है करो। इस मतलब बिस्तर बंद बेचारा कितना खा गया होगा। बात सुनो, एक पाकिस्तान के जो लीडिंग पॉलिटिशियंस हैं उनसे ज्यादा खा गया ये। उनके मुकाबले पे रेजगारी भी नहीं खाई इसने। और आप इतना बड़ा अपने मुल्क का एक सिंबल, ये सिंबल है हमारा। और मैं अमी बात नहीं कर रहा, जितनी इसको सजा देनी है मैं रजाकाराना तौर पे अपने आप को पेश करता हूं। सऊदीया में रह के मेरे आदमी, वहाँ पे अरबी भी यही कहते हैं कि पाकिस्तानी कुल्लो हरामी। इस टाइम ना दुनिया हम पे हंस रही है, दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो इंडिया से निकला अपनी बर्बादी को देखने के लिए। क्या आप समझते हैं दुनिया सही कह रही है? सही कह रही है, सही कह रही है। पहले इंडियन को वो पास आने नहीं देते थे, हिंदू को या मुसलमान है वहाँ का, लेकिन अब पाकिस्तानी को वो देख लेना, वो अपना चेहरा और रास्ता चेंज कर लेते हैं। ये इतने फ्रॉडी हैं। लेकिन ये इतने बदबख्त और इब्लीस हैं, ये नहीं कख भी नहीं छोड़ते। अगर डे वन से ये प्रैक्टिस होती तो निचली तरीन सतह पे लोगों को बिहेव करना आ गया होता, लेकिन नहीं है, हमारे नसीब में नहीं है। आजकल के पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो मुसलमान नहीं है, वो शिया सुन्नी बरेलवी ये वो सारा कुछ है। तब फिरका वारियत नहीं थी, जस्ट तब मुसलमान थे, आज फिरका वारियत है। आज हर बंदे, आप किसी शिया पे उठ के अगर आप सुन्नी या किसी और फिरके पे बात करेंगे वो आपको लड़ पड़ेगा आपके साथ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर इस्लाम के साथ ही सिर्फ जज्बे का ताल्लुक है मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 25 करोड़ के करीब मुसलमान, ऐसे ही है। इंडिया में 30, 35, 40 करोड़ के करीब ऐसे ही है। फिर जज्बा कहाँ ज्यादा हुआ? जज्बा होना तो वहाँ पे ज्यादा, लेकिन इसमें होना नहीं, कहाँ ज्यादा तो वहाँ पे हुआ, लेकिन फैक्टर इसमें ये इन्वॉल्व हो जाता है कि हम उनकी निस्बत जो है हम थोड़ा आजादाना तौर पे रह। तुम्हारे काले करतूतों ने लोगों को मजबूर किया कि यार चलो इसको भी ट्राई करके देख लो। तो आज आप जब ये इस तरह की बात करते हो, ये रद्द अमल था आपकी गलीज गंदी पॉलिटिक्स का। और बात सुनो, एक आखिरी बात, ये जो चपड़ कनाती है जो आज के लाडले भी तब्दील होते रहते हैं। ये जो कहते हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट ने यूं किया, एस्टैब्लिशमेंट ने यूं किया, ओए वो अकल के अंदर हो। एस्टैब्लिशमेंट भी जब तक कोई वायबल ना हो, वो छकड़े को फरारी नहीं बना सकती एस्टैब्लिशमेंट। इंडिया है, वहाँ पर जो आर्मी को समझा जाता है वो ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती वहाँ पर उन लोगों को। और पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान का जो फ़ख्र है, आर्मी फ़ख्र है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की जो आर्मी और इंडिया की आर्मी को मैच तो नहीं है ना बिल्कुल भी। पाकिस्तान का जो निज़ाम आर्मी है वो उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, और पाकिस्तान हमेशा आर्मी जो पाकिस्तान की है वो पूरी दुनिया से बेस्ट रही। इसकी माँ का भोला चेहरा। मेरा नाम राजेश है, आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, धन्यवाद। इंडियन आर्मी चीफ की तारीफ की है मनोज पांडे की, और उनकी ईमानदारी की तारीफ करते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान की आर्मी से उनकी आर्मी 7 गुना ज़्यादा बड़ी है। इतनी बड़ी मौशियत से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी आबादी पाकिस्तान से कई ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास जो असासे हैं उनकी कुल मालियत 29 लाख है। क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा जी बिल्कुल ठीक तारीफ की है उन्होंने। इंडिया आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। जैसे आपके जनरल जाते हैं यहाँ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं जी, आपके तो असासे शो कराने की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें। वो जाके वहाँ पूरा आइलैंड खरीद लेते हैं, इससे ज़्यादा क्या असासे शो करवाएं वो अपने। तो वो तो तारीफ के काबिल हैं, लेकिन आपकी आर्मी बिल्कुल, जो बड़ी पोस्ट पे बंदे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है। आजम सवाती ने ये सवाल किया है पाकिस्तानी सेनेटर ने कि हमने कमर जावेद बाजवा से ये सवाल क्यों नहीं किया कि उनके पास अरबों रुपए के असासे कहां से आए।
देखें जी, आप उसे क्या सवाल कर सकते हैं? जब उन्होंने गन आपके रखी हो तो आप कोई सवाल नहीं कर सकते उनसे। आप क्या सवाल करेंगे? लोग डरते हैं, उनका डरना बनता है, वो हैं जी इस मुल्क के। सर हम तो कहते हैं हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद, हम तो उनके सहारे ही अपने इस मुल्क में हिफ्ज़ व ईमान के साथ बैठे हुए हैं। देखें जी, एक इमेज बनाया हुआ था जो कि बना रहा अब तक कि जो है हमारी आर्मी हमें डिफेंड कर रही है। मैं पाक आर्मी के अंदर उन लोगों की तो बात ही नहीं करता जो नीचे पोस्ट पे हैं, जो कैप्टन तक लेफ्टिनेंट तक हैं, उनका तो मसला नहीं है। इससे ऊपर जो रैंक है ना, वो तो टोटल करप्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन की बेस पे चल रहा है। वहाँ पे आके तो पाक आर्मी ने जितना इस मुल्क का तबाही की है ना, इतनी तो किसी ने भी नहीं की है ना। तो मुझे तो अगर इस इकोनॉमिकल क्राइसिस जो फिलहाल चल रहे हैं, अगर उससे निकलना भी है ना, तो ये आप जनरलों का पैसा ही सिर्फ इस मुल्क में लगा दें तो ये आपका कर्जा उतर जाएगा, इतना इन लोगों के पास पैसा है। सर आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ऐसी कंट्री है जिनके बजट का ज्यादातर हिस्सा डिफेंस पर लगता है। अब तो IMF ने भी हमें कह दिया है कि हम अपना डिफेंस बजट जो है वो कम करें। देखें जी, बजट डिफेंस पे लगा जाए ना, अगर उसकी आप सही तरह से उसकी ऑडिटिंग हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर इतना डिफेंस के लिए ज़रूरत है तो हमें कोई मसला नहीं है, हम टैक्स दे देंगे ज़्यादा, कोई मसला नहीं है, आप बजट लगाएं उस पर। लेकिन मसला ये है कि इलेक्शन से पहले अटैक हो जाता है बॉर्डर के ऊपर, बजट बढ़ जाता है जी, बजट आने लगता है जी, हमला हो गया जी, वो जी एक जहाज़ आ गया जी, अच्छा जी हमारा रेडार काम नहीं किया। मुझे समझ नहीं आती इतना बजट लेने के बाद रेडार कौन सा लगाया, इन्हें पता नहीं लगता कि एरोप्लेन आ गया जी। तो ये बजटिंग पे जो लग रहा है ना, वो तो सिर्फ नाम का लग रहा है, बाकी जो है तो वो देखें, एक 22वें स्केल का बंदा जॉब करके आइलैंड तो नहीं खरीद सकता बाहर जाके, और रुपए में कमा के कोई बंदा डॉलर में खर्च करे और इस तरह खर्च करे तो वो तो फिर खा ही रहा है सिर्फ। मुझे बताइएगा, इस टाइम जो इलेक्शंस में चल रहे हैं और दुनिया में गेट आउट पाकिस्तानियों की कैंपेन चल रही है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ, सऊदी समेत, दुबई समेत पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा समझा जा रहा है। क्या वजूहात है, ऐसा क्यों हो रहा है? वजूहत क्या है, बस पाकिस्तानी वैसे ही बदनाम है, वजह तो होगी ना, यही बस बेईमानी और फ्रॉड। सिर्फ पाकिस्तानियों में क्यों है भाई? मुसलमान बाहर भी हैं, दुनिया भर में हैं। जो बाहर हैं, वो जो पहले से हैं वो तो ठीक है, जो इधर से जा रहे हैं वो ज्यादा तादाद जो है ना फ्रॉडी हो गई है। जैसे अवाम वैसी हुक्मरान, फिर हुक्मरानों को ब्लेम नहीं ना करना चाहिए, जैसी अवाम है हम खुद ही खराब। ये तो कुरान पाक का फैसला है ना, इसमें हुक्मरान की कोई गलती नहीं है, गलती हम लोगों में है, हमारी गलती है। क्या समझते हैं सर, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, क्या उसकी अवाम बिल्कुल ठीक है जो आज उनकी तरक्की जो है वो आसमानों को छू रही है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। कहने को वहाँ 72% हिंदू है और हम कहते हैं कि भाई काफिर और हिंदू जो है वो तो इस्लाम के दायरे से बाहर। लेकिन वो बहुत बेहतर हमारे से, मुसलमानों से अच्छे हैं हिंदू हो के भी। आज आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के PM ने, ऑपोजिशन लीडर ने क्या कहा है? उनका कहना है कि भाई मैं जेलस हो गया हूँ, मुझे जलन हो गई है इस चीज को देखते हुए कि मोदी फर्स्ट नंबर पर आ गया है पॉपुलैरिटी में, फेमस होने पे। जहाँ मैं भी राज करता था, आज मुझे भी कट करके, सबको कट करके मोदी ने पहला नंबर ले लिया है। क्या वजूहात है ऐसी? मोदी में सिंपल सा आदमी है भाई, शक्ल वही, हर चीज वही, लेकिन फिर भी उस बंदे ने पहला नंबर ले लिया है। क्यों? और हुए भी इतना साल नहीं है, 10 साल हुए हैं सिर्फ उसको। 10 साल में उसने कारकर्दगी करके दिखाई है ना, अपनी आवाम को सहूलत दी हर किस्म की, जो हमारे पाकिस्तान में नहीं है। गरीब आदमी को उसने रोटी दी है, कपड़ा दिया, मकान दिया, हमारे से ये छीनते हैं। सबसे बड़ी बात, उसने तालीम दी है, शऊर दी है। शऊर दिया। हमारे पाकिस्तान में भी तालीम है, लेकिन ज़्यादा तालीम जो है ना फ्रॉडी। आपको लगता है हमारे पाकिस्तान की तालीम का म्यार वो है कि हम बाहर जाएं और हमें CEO लेवल पर रख लिया जाए कि आए हैं पाकिस्तान से, इनको इंजीनियर के CEOs पे बना? नहीं है। कोई एक बंदा बता दे जो बाहर जाके बड़ी किसी पोस्ट का, जैसे गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, यूट्यूब का CEO लगाओ, कोई पाकिस्तानी? कोई भी नहीं है ऐसा, कोई भी। सब में इंडियन है। मैं खुद सऊदीया रह के आया हूँ, सऊदीया में रह के आया मेरे आज़मी, वहाँ पे अरबी भी यही कहते हैं कि पाकिस्तानी कुल्लो हरामी। ये इससे बड़ी गाली कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी जो है ना फराड और फराड ही फराड है। सऊदीया में इंडियन को कैसे देखा जाता है और बंगाली को कैसे देखा? बहुत इज्जत देते हैं उनको। पहले इंडियन को वो पास आने नहीं देते थे, हिंदू को या मुसलमान है वहाँ का, लेकिन अब पाकिस्तानी को वो देख लेना, वो अपना चेहरा और रास्ता चेंज कर लेते हैं। ये इतने फ्रॉडी हैं, फ्रॉड ही फ्रॉड है और कुछ भी नहीं है इनके पास। ज्यादा बंगालियों की भी इज्जत है या नहीं? बंगालियों की इज्जत है, इंडियन की इज्जत है।